तो अभी मेरे सामने दो गाड़ियाँ खड़ी हैं। एक है क्रेटा ई यानी कि बेस वेरिएंट एंड दूसरा है क्रेटा ई एक्स यानी कि बेस के ऊपर का एक वेरिएंट। अब इन दोनों गाड़ियों की फीचर्स की अगर मैं तुलना करूं तो फीचर्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको इन दोनों गाड़ियों में। दोनों ही गाड़ियों में हेलोजन प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स मिलता है देखने को, एलईडी दोनों में नहीं आता। फॉग लाइट आपको दोनों गाड़ियों में देखने को नहीं मिलेगी। फ्रंट की जो ग्रिल है वो दोनों गाड़ियों में क्रोम की नहीं यूज़ की गई है, सिल्वर फिनिश में ग्रिल है। एंड साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो साइड में भी आप देखो तो एलॉयज दोनों गाड़ियों में नहीं आते। रूफ रेल भी दोनों गाड़ियों में नहीं आता। रूफ रेल मैंने बाद में आफ्टर मार्केट लगवाया है अपनी बेस वेरिएंट में। अगर इन दोनों गाड़ियों में कोई मेजर डिफरेंस है तो वो बस इतना है कि ई एक्स वेरियंट में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा लगाया मिलता है, वही बेस में आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ता है। बाकी इन दोनों ही गाड़ियों में कोई खास मेजर डिफरेंस नहीं है। बट अगर आप प्राइस की बात करोगे तो प्राइस में लगभग लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर का डिफरेंस है। कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि अगर आपका बजट अलाउ करता है तो या तो आप टॉप मॉडल लो या सेकेंड टॉप लो। बेस के जो ऊपर का एक वेरिएंट होता है ना यानी कि ई एक्स वेरिएंट, उसमें कुछ खास फीचर्स नहीं प्रोवाइड करती कंपनी। बट अगर कीमत की बात करोगे तो कीमत अच्छी खासी होती है। वो कीमत क्या है, वो बेसिकली आप टैक्स दे रहे हो और कुछ नहीं। तो इस वेरिएंट के साथ जाना मेरे हिसाब से उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है। एंड आप बेस वेरिएंट ले सकते हो, बेस वेरिएंट लेने में कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। अगर इंजन में कोई डिफरेंस नहीं है तो आप बेस लो या टॉप लो, कुछ खास मैटर नहीं करता। हाँ, फीचर ज़रूर मिलते हैं टॉप में बट उससे आधे दाम में जो कंपनी में मिल रहा है आपको, उससे आधे दाम में आप आफ्टर मार्केट ये सारी चीज़ें लगवा सकते हो।